Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this particular video, I am going to share some tips for prototype Viva preparation. So let's get started. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी बेसिक वर्क फ्लो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आई हैव स्कोर्ड 4 CGPA अल्हम्दुलिल्लाह इन CS 619। सो बेसिकली यहाँ पे जो है वो प्रोटोटाइप वाइवा की प्रिपरेशन के लिहाज से या नेक्स्ट अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ सो आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ 5-6 मेन पॉइंट्स जो हैं प्रोटोटाइप वाइवा प्रिपरेशन से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो सुपरवाइज़र आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है इन वाइवा, दैट इज़ द बेसिक वर्क फ्लो। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिक वर्क फ्लो क्या है कि लाइक आपका जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है या कोई ऐप डेवलपमेंट है, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका वर्क फ्लो क्या है, लाइक आपको पता होना चाहिए। एंड सुपरवाइज़र आपसे पूछेगा भी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो काम किस तरह कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑनलाइन शॉपिंग का फॉर एग्जांपल कोई आपका वेब पेज है, तो आपको बताना आना चाहिए कि यूज़र जो है वो कैसे लॉगिन करेगा आपके इंटरफेस पे एंड उसको किस तरह से डायरेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट चीज़ पे। ठीक है, एंड उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी। एंड उसके बाद आपको ये बताना आना चाहिए कि डेटाबेस में जाके फिर डेटा कहाँ पे स्टोर होता है एंड उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है जी फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो प्रोजेक्ट था दैट वाज अबाउट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऐप का या जो बेसिक आपका प्रोजेक्ट है उसके फ्रंट एंड पे कौन कौन से बटन्स हैं या कौन कौन सा आपका जो है वो इंटरफेस है एंड उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, इसी तरह वर्क फ्लो में आपको बैक एंड का पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स का क्या होता है कि अक्सर अगर आप पेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर आपने खुद से बनाया है तो बंदे को इतना कॉन्सेप्ट होता है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर आपने पेड बनवाया फॉर एग्जांपल तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो सकती है। सो मेक श्योर कि आपका प्रोटोटाइप वाइवा में इंप्रेशन अगर अच्छा पड़ेगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी टू एस इन योर फाइनल वाइवा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बैकेंड पे आप कुछ भी डिफरेंट टूल्स या वो जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ASP.NET या फायरबेस वगैरह वगैरह। खैर हमने फायरबेस यूज़ की थी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह यूज़र का जो है वो रिकॉर्ड कहाँ पे जाके सेव होता है, या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपने उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, डेटा बेस का मैंने आपको बता दिया। एंड उसके अलावा डेटा बेस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस उसकी कोडिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं होते, बस फॉर एग्जांपल बस जो आपका अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इसमें चेंजेस वगैरह अगर आपने करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी टेक स्टैक। अब इसमें क्या है कि हर प्रोजेक्ट का कोई टेक स्टैक होता है, लाइक उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम मिला के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको टेक स्टैक बोलते हैं। जैसे अगर मेरा एंड्रॉयड ऐप का प्रोजेक्ट था तो उसमें हमारा टेक स्टैक था फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोटलिन, एंड उसके अलावा जो हमारा फ्रंट एंड था वो क्योंकि हमने कोटलिन में एंड्रॉयड स्टूडियो का ही कर लिया था। एंड उसके अलावा जो फायर बेस है दैट वाज द बैक एंड, तो आपने यानी कि वो डेटा बेस उसको हैंडल कर रहा था। ठीक है, डेटाबेस को हैंडल कर रहा था, तो ये सारा कॉम्बिनेशन था हमारा। तो इसी तरह आपका कोई भी हो सकता है, तो आपको जो है उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। एंड सुपरवाइज़र जो है वो वाइवा के स्टार्ट में पूछ लेता है कि अच्छा जी बताएं आपने इसमें कौन से टूल्स यूज़ किए हैं या क्या टेक स्टैक यूज़ किया, तो आप इसका कोई अच्छी सी जिस तरह आंसर प्रिपेयर करके रख लें कि बंदे को प्रॉपर बोलना आना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ कि हमने जो है वो ये कुछ यूज़ किया। ठीक है, एंड ये कुछ यूज़ किया। उसके अलावा आपको ये भी बताना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कॉटलिन हमने यूज़ किया तो वो फ्रंट एंड पे ये चीज़ें हैंडल कर रही है एंड उसको हम डेटाबेस से इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स। अब जाहिर है कि आपका CSIT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट है तो इट्स फॉर श्योर कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसमें है ही है। तो आपने क्या करना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। एंड जैसा कि आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि फॉर एग्जांपल अगर आज आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है तो आपने आज से ही जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या जो भी आपका टूल्स वगैरह हैं इसमें उनकी बेसिक्स को कवर करना शुरू कर देना है। अगर आपको पहले से आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई विल सजेस्ट कि यूट्यूब पे कोई भी आप अच्छा सा ट्यूटोरियल उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का देखना शुरू कर सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि लाइक आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपने जो बेसिक चीज़ें होती हैं लाइक उसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड उसके अलावा उसमें लूप्स कैसे बनाते हैं, मतलब उनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर, इस तरह से। ठीक है, एंड इसी तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसे इफ़ एल्स वगैरह वगैरह, स्विचेस, एंड उसमें यहाँ पे मैं लिखना भूल गई कि उसमें एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, एक्सेप्शंस वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड एरेज वगैरह किस तरह बनाते हैं
नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ऊप के कॉन्सेप्ट्स लाइक एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो आपकी जो भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको किस तरह से केटर कर रही है, किस तरह से हैंडल कर रही है, डील कर रही है, तो ये भी जो है वो सुपरवाइज़र पूछ सकता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटोटाइप में मुझे क्वेश्चन हुआ था कि कोटलिन में जो है वो लाइक ऊप कहाँ पे इन्वॉल्व है, तो एक वो बताना था, और दूसरा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। तो उन दिनों में रिसेंटली मैंने कोई इस तरह की वीडियो अपलोड की थी, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का डिफरेंस था उसमें। मुझे अच्छे से याद आ गया कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में ये डिफरेंस है। तो कहने का मकसद है कि आप बेसिक ऊप के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस तरह की रिवाइज करके रखें जो स्पेसिफिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी, अक्सर जो वेब रिलेटेड आपके पास अगर है प्रोजेक्ट, तो इसमें HTML CSS ये सब कुछ जो है वो आपकी फ्रंट एंड पे चाहिए। ठीक है। एंड तो आपने इसमें सोचना है कि जो HTML है फॉर एग्जांपल, इसमें जो भी आपके बेसिक टैग्स हैं या टेबल क्रिएट करना है या फॉर्म वगैरह वगैरह, या इनपुट टैग जो होता है उसमें कैसे कोई बटन क्रिएट करना है वगैरह वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। CSS में आपको स्टाइलिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है। एंड इसी तरह जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल कि आप कंसोल पे या जो भी आपकी स्क्रीन है उस पर आपने आउटपुट कैसे प्रिंट करवानी है एंड ऑल दैट। तो कहने का मकसद है कि ये आपको बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अपने कोड को भी तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोटोटाइप के, जब आपको कोई कॉन्सेप्ट लाइक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। अच्छा, अब जब आपका वाइवा स्टार्ट होता है तो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद एंड फिर आपके पास जो है वो सुपरवाइज़र अक्सर ये पूछता है कि आपका जो है वो टूल स्टैक या टेक स्टैक क्या है, क्या आपने इसमें क्या यूज़ किया। ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। लाइक सुपरवाइज़र आपको कहेगा कि अपना जो प्रोजेक्ट है वो रन करके दिखाएं। अब खैर ये प्रोटोटाइप की मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, लेकिन फाइनल वाइवा में जब हम देने गए वाइवा, तो क्या हुआ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरह के थे कि उनका वाइवा स्टार्ट हुआ फाइनल, एंड इन द मीन टाइम उनसे प्रोजेक्ट रन ही नहीं हुआ। लाइक जब सुपरवाइज़र ने उन्हें बोला कि अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं, तो या उनके सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ रहा था या व्हाट्सएवर, उनका रन ही नहीं हुआ। एंड सुपरवाइज़र ने क्या किया कि दरम्यान में ही वाइवा छोड़ दिया कि आप लोग नेक्स्ट ईयर आना, इस तरह से। तो कहने का मकसद है कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपके प्रोजेक्ट की इतनी ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि जब आपका वाइवा स्टार्ट हो उससे आधा घंटा पहले बार बार अपना प्रोजेक्ट रन करके देख लें कि हो भी रहे नहीं। अगर प्रोजेक्ट ना रन करे या ना करे, सो इट पॉजेज वेरी नेगेटिव इंप्रेशन ऑन सुपरवाइज़र। मेक श्योर कि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशन कोई आपकी हो सकती है, कोई आपका वेब पेज, एंड्रॉयड ऐप हो सकती है, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है। जस्ट मेक श्योर कि वो वर्किंग कंडीशन में हो, वो रन कर रहा हो, एंड डेटाबेस में उसकी कलेक्शंस बन रही हों, और वहाँ से आप जाके दिखा भी सकें कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। एंड टीचर आपको कहेगा, लाइक जो भी सुपरवाइज़र हैं वो कहेंगे कि कोई यूज़र को अक्सर लॉगिन करके दिखाना होता है, या रजिस्ट्रेशन कैसे होगी वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो मेक श्योर डोंट टू स्किप इट। नेक्स्ट आ जाता है जी बेसिक नो हाउ ऑफ योर आईडी। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, लाइक आपका वर्किंग इन्वायरमेंट, आपके प्रोजेक्ट का रनिंग इन्वायरमेंट, लाइक आपने कहाँ पे कोडिंग किया है एंड कहाँ पे आप उसको डीबग कर रहे हैं, कहाँ पे उसको रन कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो उसका बेसिक नो हाउ होना चाहिए। अब आमतौर पे अगर आपका वेब से रिलेटेड है, अब मुझे ज़्यादा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का आइडिया, लेकिन वेब में जिस तरह विजुअल स्टूडियो कोड में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को कोड कर रहे होते हैं, एंड इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट आईडीज़ होते हैं, जहाँ पाइथन का अलग से है, जावा का वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको अपने जो भी आपका आईडी है, जो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसका आपको बेसिक इंटरफेस जो है वो पता होना चाहिए कि यहाँ से जाके हम न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ से जाके आपने इसको सेव करना है। उसके अलावा यहाँ से जाके डीबग करना है, इसमें अगर आपने कोई पर्सनलाइजेशन करनी है, कोई कस्टमाइज़ करना है आपने अपना इन्वायरमेंट, तो ये सारा कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब मेरा प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का था, और ज़ाहिर है हमें 3-4 साल में यूनिवर्सिटी में आपको पता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं पढ़ाते, ना सिखाते, ना इसका हमारा कोई सब्जेक्ट है। दिस वॉज वेरी न्यू एंड आई हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए जब मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद पहली बार यूट्यूब पे जाके देखा कि ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, सो लिटरली इट टुक मी 2 days टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन माई लैपटॉप, क्योंकि ये कितना हैवी सॉफ्टवेयर था पहले स्पेस बनाने में, एंड उसका इंटरफेस मुझे वेब से रिलेट एज़ कम्पेयर टू वेब काफ़ी टफ लग रहा था। तो कहने का मकसद है कि पहले 1 महीना मैंने बैठ के एंड्रॉयड स्टूडियो को देखा कि इसमें हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये है वो है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने पेड बनवाया है, ठीक है, और आपने ज़ाहिर सुपरवाइज़र को कहना है कि हमने खुद बनाया, और फिर अगर वो पूछ लें कि अच्छा यहाँ से आप ये किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके विजुअल स्टूडियो कोड में या जो भी आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है, तो वो आपको ना आए, तो फिर ज़ाहिर है अगर आपने खुद से बनाया तो आपको पता ही होगा कि ये किस तरह काम कर रहा है, और अगर नहीं बनाया तो अगेन आपका CGPA कम हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए।
नेक्स्ट आ जाता है जी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, जब ये होता है लिस्ट आपकी अपलोड होती है प्रोजेक्ट्स की, तो उसमें हर प्रोजेक्ट के आगे वो लाइक एक फ़ाइल होती है पीडीएफ या वर्ड की, वो हम डाउनलोड करते हैं एंड वहाँ से जो है वो आपके पास प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ जाती हैं कि यहाँ पे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, एंड नॉन फंक्शनल तो हमने खुद ही से लिखनी होती हैं। तो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड उसमें कौन कौन सा टूल यूज़ किया है एंड आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है या उसकी क्या एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो आपने जो है वो उसको समझ लें कि हिफ्स कर लेना है, लेकिन समझ के, क्योंकि लाइक सुपरवाइज़र आपसे पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट कर क्या रहा है या वो किस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है रियल लाइफ की, वो किस चीज़ को सॉल्व कर रहा है। तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि हमारा जो है ना प्रोजेक्ट ये कर रहा है, क्योंकि जैसा कि मेरा प्रोजेक्ट था कैंपस नेविगेटर, तो सुपरवाइज़र ने कहा कि अच्छा रियल लाइफ के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये क्या प्रॉब्लम हैंडल करेगा। तो फिर हमें बताना था कि कैंपस में क्योंकि डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड डिपार्टमेंट्स में नेविगेट करने के लिए किसी न्यू स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल मुश्किल होती है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जीपीएस और आईपीएस को यूज़ करके जो है वो ये सारा काम हैंडल करेगा एंड इसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी कोटलैंड वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि आपको बताना आना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट करेगा क्या, तो वो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही इनडायरेक्टली आ गई एंड बेशक आपके प्रोटोटाइप में 3-4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का ही कोडिंग पोर्शन होगा, लेकिन आपको मेक श्योर के ओवरऑल जो है वो पता होना चाहिए कि जो नहीं भी अभी आपने कवर किया, जो कि फाइनल डिलीवरेबल तक करना है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए कि उसकी ये फंक्शनैलिटी है एंड आपका प्रोजेक्ट जो है वो ये सारा कुछ कवर करने जा रहा है, ठीक है। सो इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है जी कोडिंग मॉडिफिकेशंस। अब प्रोटोटाइप में मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, प्रोटोटाइप में टीचर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं करवाते, ठीक है, वो एक मतलब थोड़ा सा बेसिक वाइवा होता है। फाइनल में अलबत्ता चेंजेस भी करवाते हैं और लाइक हो जाता है उसमें, लेकिन प्रोटोटाइप में आपने क्या करना है कि जब मेरा प्रोटोटाइप हुआ था तो मुझे सब ने कहा था कि कोडिंग में नहीं करवाते चेंजेस, इसमें बस बेसिक होता है, लेकिन बंदे को जो है वो जिस तरह खुद से तैयार करके रखना चाहिए कि इन केस अगर वो करवा ही लें कोड में, तो अगर वाइवा आपका प्रोटोटाइप का ही बुरा जाए तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप अच्छा इंप्रेशन फाइनल में बना सकें। तो इसलिए आपने क्या करना है कि कोडिंग के लिहाज से भी इसको अच्छे से कवर कर लेना है। अब मुझे सबने कहा था कि कोडिंग से रिलेटेड वो कोई चेंजेस करवा के नहीं देखेंगे प्रोटोटाइप में, वो फाइनल में होता है। बट इवन देन आई प्रैक्टिस्ड कोड अ लॉट एंड उसमें मैंने क्या किया कि डिफरेंट चीज़ें खुद से ट्राई की कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने क्लास बनानी है, जैसे ऊप के कॉन्सेप्ट होते हैं, या आपने कोई एरर हैंडलिंग करनी है, कोई ट्राई कैच ब्लॉक वगैरह वगैरह, वो हर लैंग्वेज के अलग कीवर्ड्स होते हैं, तो वो खुद से अगर आप तैयार करना चाहें एंड इफ़ यू थिंक कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है देन गो फॉर इट एंड आई विल नॉट रिकमेंड टू स्किप दैट पार्ट। उसके अलावा नोट पैड पे मैंने अक्सर सुना था कि कुछ सुपरवाइजर्स ऐसे होते हैं जो नोट पैड पे जो है वो कोड में कोई भी चेंजेस करवाते हैं कि यहाँ पे कोड इस चीज़ का लिख के दिखाएं। सो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा, मतलब मुझे नहीं कहा सुपरवाइज़र ने कि नोट पैड पे लिख के दिखाएं। सो मे बी कोई वेब रिलेटेड कोई होते हो प्रोजेक्ट्स जिसमें सुपरवाइज़र इस तरह करते हो, लेकिन होना ही चाहिए क्योंकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में अगर आपने काम किया तो वहीं पे कोड लिखवा के देख लें, क्योंकि वहाँ पे अक्सर चीज़ें खुद से फिल कर की हुई आ जाती हैं, तो वो काफ़ी आसानी है। अब इस लेवल पे आके नोट पैड पे लिखवाने की लॉजिक मुझे नहीं समझ आती, लेकिन फिर भी आपको अब अगेन अगर कहते हैं कि इस तरह होता है तो फिर बंदे को इस लिहाज से भी तैयार रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन अ पोर्शन ऑफ कोड। अब इसमें क्या है कि हाँ ये हुआ था प्रोटोटाइप में, इसमें सुपरवाइज़र आपको कहेगा कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी एक्टिविटीज़ थी इसी तरह आपकी शायद डिफरेंट वेब पेजेस होंगे अगर आपका वेब है, और अगर आपका एंड्रॉयड या इस तरह से है तो मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ कोड कवर किया होता है। तो सुपरवाइज़र ने कहना है कि ये वाला कोड ओपन करें पहले इस चीज़ का, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का जो पेज है उसका कोड ओपन करें, या लॉगिन का या साइन इन जो भी होता है आपने कर लिया। अब किसी भी लाइक लाइन ऑफ कोड से वो शुरू हो जाएंगे कि यहाँ से बताएं कि यहाँ से आगे जो है वो कोड क्या चीज़ कवर कर रहा है, या इस इन लाइंस ऑफ ब्लॉक में जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमसे भी उन्होंने दरम्यान में प्रोटोटाइप में क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे जो है ना, अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, लेकिन इसमें था कि यहाँ पे मतलब ये चीज़ कैसे हैंडल हो रही है, तो स्टूडेंट एक्टिविटी कोई थी इस तरह से, तो वो पूरे कोड में स्पेसिफिक आपने जाके बताना था कि ये वाली जो लाइंस है ना यहाँ पे देखें ये ऐसे हो रहा है वगैरह वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बस उसके अलावा प्रोटोटाइप में मेन यही है। उसके अलावा जो हमने पहले SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किए होते हैं, इसका भी सबने कहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग फाइनल डिलीवरेबल में होती है एंड वो तो होती ही होती है, लेकिन मुझे था कि प्रोटोटाइप वाइवा में हो सकता है कि SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का टीचर कुछ पूछ लें सुपरवाइज़र, सो मैंने उसको भी एक बार रिवाइज़ कर लिया था अच्छे से, लेकिन क्वेश्चनिंग नहीं हुई, लेकिन वही कि बंदे को सेफ साइड पे प्रिपेयर्ड अपनी तरफ से रहना चाहिए।
सो अगर प्रोटोटाइप का ये सारा कुछ अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, सो आई विल सजेस्ट कि एक बार उसको भी गो थ्रू करना है। पता नहीं चलता सुपरवाइज़र का, वैसे पूछते नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अगर इन केस पूछ लें। वैसे फ़ाइनल में तो पूछते ही हैं, तो और अभी आपने रिसेंटली बनाए भी हैं तो रिवाइज़ करना काफ़ी आसान है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटोटाइप वाइवा प्रिपरेशन। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द क्यूरीज। लेकिन अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन स्टिल ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, खुदा हाफिज़।